सम्मानयोग मंच अमृतसर के बहुत ही पलवंते व्यापारी संघ के लोग, मेरी पग वर्गे रंजन अग्रवाल जी, किना किना पप्पू भाजी, पप्पू भाजी, मैं तो उन्होंने वही ना लेना। मैं तुहानू अज एक गल डंके की चोट के उत्ते कहना, ना तो मैं सौवां खादियां ना मैं कदे बह गई। तुसीं याद करो जदों 15 साल पहला मैं पहली बार अमृतसर आया सी ते मैं उदों कहा सी मैनूं सौवां खाणियां नहीं आउंदियां, वायदे करने नहीं आउंदे, ना मैनूं मंगना आउंदा, मैनूं अपना बना लो, सुख दुख का साझी बना लो। तुसीं बनाया, मैं वचना ते खड़िया, बड़े बड़े मंत्री साहबान ने मैंने कहा अमृतसर छड़ दे, IND मिनिस्ट्री बट ते करी पई है, कुरुक्षेत्र चले जा, फलानी थां ते चले जा। मैं उन्होंने इको गल कही है कि सारी कायनात मेरे पैरों के विच धर दिओ, फिर भी मैं इस गुरु घर का ठूकर बनना ज्यादा पसंद। नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति आस ते विश्वास की राजनीति। It is the politics of hope and faith. ये सहम और भय दे के लोगों को डरा के शोनिया छड़ के जो आखिरी 3 महीने आते हैं, हाय वो हाय पता नहीं की होना चाहिए, इधर फलाना चीज नहीं मिलती, इधर आ मिल गया, ओ आया हो गई, ओ आया हो गई। ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। पंजाब पंजाबियत के विच बने और मैं तुहानू कहना ये व्यापारी भरा की चाहते हैं, ये अमन मान चाहते हैं, ये व्यापार चाहते हैं, ये इज्जत की होनी चाहते हैं। ये याद रखना कि ये लोग कहते ना कूड़े सिरते ना कि जी जिन्नियां मीटिंगां करते हैं सिद्धू साहब ये कूड़े चली जाते। लो मैं तुहानू आज वचन देना कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपने मां प्यो दी नेकी नूं निभा सकिया ते ये मैमोरेंडम नहीं है, ये पंजाब मॉडल है, पंजाब मॉडल, पंजाब मॉडल। मैं ऐसे करके सुनना और ये ना सोचना कि नवजोत सिंह सिद्धू जांदी बहार च है। भुल जानो जड़े कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जांदी बहार च है। याद रखियो एह पंजाब मॉडल खड़ा करूं कि ये बहार अगले 20 साल जानी नहीं, याद जानी नहीं। मैं क्यों कहना, क्योंकि मैं कदे समझौते नहीं किए, मैं कदे आने नहीं, मैं हमेशा लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम किया और मैं अज भी उत्थे खड़ा। ये नहीं कि मैं पहले दिन तो आवाज़ नहीं चकिया, मैं चकिया और अज भी मैं हाईकमांड को इको गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोगों दी आसां के उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति के विच कांग्रेस को जान नहीं दूंगा। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे, निर्णय नहीं लेण दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी खत्म, एक ना एक भी, क्योंकि निर्णय लेने तो बिना दर्शनी घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये आस जी मना दे है, मैं अज फिर तुहानू कह रहा ये अपन पॉलिसियां तुसी इकट्ठियां करके बनाओगे और ये 6 महीने के सारा कुछ पूरा होगा, पूरा होगा। मैं क्यों कहना, क्योंकि जड़े पैसे स्टेट देने निजी के बन जाते, सब निजी के बन जाते, राजनीति गंदगी होगी, पैदी होगी, पंगा बन गया सिर्फ। और स्टेट के रिसोर्सेज सारे के सारे निजी जेबों में जा रहे हैं और स्टेट का खजाना खाली है। पंजाब मॉडल ये नहीं कहता
कि स्टेट का खजाना खाली है, पंजाब मॉडल ये कहता कि स्टेट का खजाना भरना किस तरीके भरना किस तरीके है। और जिस तरह बदल समुद्र तो पानी लेता और धरती के उत्ते बना के 4 गुना करके वापस मोड़ता है। मैं तुम आज एक गल लिख के कहना कि इंडस्ट्री तो बिना कोई सूबा चल नहीं सकता। जिन्नियां रोलिंग इकोनॉमीज दुनिया दी, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उठे मशीनी युग सी, लेकिन इतने सेमी स्किल्ड लेबर है। अगर मशीनी युग नूं थोड़ा पासे करके इंडस्ट्री खड़ी की जाए, सिंगल विंडो सिस्टम जिहड़ा कि हमेशा तो बोलता रहा, सिंगल विंडो सिस्टम किया जाए तो 6 महीनों के विच ये सूबा 7 साल की तरक्की कर सकता। बॉर्डर की मैं गल करता, बॉर्डर खुलण की गल करता, एशिया की सब तो वड्डी मंडी सी श्री अमृतसर साहब अज भी बन सकता है। लोग कहते साडे बॉर्डर बंद पए है, अज भी व्यापार खुला है। 36 देशों में अज भी व्यापार खुला है, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी ने कोशिश नहीं की। नोटिफिकेशन होने अडानी का सामान जाता, लेकिन वो प्रयास नहीं हुए कि अज भी सारा सामान 36-37 देशों में जा सकता है। इंडस्ट्री ताही खड़ी होगी जे नीति और योजनाबद्ध तरीके के नाल इंडस्ट्री की एक पॉलिसी बनेगी और वो पॉलिसी अफसरों के हाथों च नहीं होगी, पंजाब के इंडस्ट्रीलिस्टों के हाथों में जो बनेगी उन्होंने देखना। मैं दोनों आज काफी आश्वासन देना और लिख के ले लो मेरी गल। ये जो तुसी कहा ये एक था तो नहीं, ये श्री अमृतसर साहब तो नहीं, होर 8-10 थावां तो ये इनपुट मैं लूंगा, मैं सुनना है। और फिर मैंने ये कहता जाता कि बोलो, मैं सुनना है, आना जाना। मैंने ये पता है कि जब तक मैं सुनागा नहीं मैं बोल नहीं सकता। और सच पूछो लोग हताश हैं, लोग निराश हैं, लोग कहते साडियां आसां दे उत्ते कोई खरा नहीं उतरिया। मैं तो मत कहना, मेरा आज का ट्वीट भी पढ़ लो, मेरा आज का ट्वीट भी पढ़ लो। जड़ी बिजली मैं कहना प्रधान होने के नाते मैं कहना कि जड़ी बिजली अज 9 रुपये मिल रही है वो 3 रुपये मिल सकती है। 1.99 पैसे सोलर एनर्जी खरीदी गई है 17 रुपये। किस पैसे, क्यों, कौन एक अप्लाई कर रहा है, कौन है वो जो नहीं चाहता व्हाइट पेपर देना, क्यों नहीं देना चाहता, की हो रहा है। मैं तुम्हें आज कहना कि 3 रुपये बिजली उस दिन मिलू जिस दिन पीपीए फॉल्टी पीपीए कैंसल होंगे। अज तुहानू वचन देना नवजोत सिंह सिद्धू, वचन देना नवजोत सिंह सिद्धू, जे मैनू जान की बाजी भी लानी पई लाऊंगा, लेकिन पीपीआं में गया आपके और मैनू एक ताकत हाईकमान ने इस करके दी है कि मैं वो उम्मीदों के उत्ते खरा कर सका जिन्हां करके लोगों को हताशा निराशा जड़ा होगा 300 यूनिट फ्री। और बरोटा लगे इतों पकड़े पैसे कितों ले आएगा, पैसे भर कितने ने पैसे 1 लाख सामने नहीं भरी गई। ईडीटी टीचर भजे फिरते हैं जी, जड़े कच्चे व्यापारी ने कच्चे कर्मचारी ने कहते सानू पक्का करा दो कॉन्ट्रैक्ट के उत्ते। डॉक्टर कहते साडे अलाउंस भी पूरे होए, कितों ले पैसे। और ये जो लोग लॉलीपॉप देते फिरते हैं, सारे पासे लॉलीपॉप देते फिरते हैं, 400 यूनिट फ्री, फलाना फ्री, टमकाना फ्री। उन्होंने पूछो किहड़े साधन तो देगा, किहड़े साधन तो देगा। मैं थोनू जो आंकड़े दे रहा ना वो मेरी रूह की आवाज ने साहब 3.25 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ गया सरकार के नाम पर। 3.25 लाख करोड़ रुपया कौन देता होगा। आम पंजाबी ये सोच रहा है कि यह सरकार के सिर के उत्ते कर्जा, साडे सिर पे नहीं, इंडस्ट्री के सिर के उत्ते नहीं, किसी होर के सिर पे नहीं। मैं तुहानू कह रहा सर, आम व्यापारी, आम किसान, आम बंदा
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ टैक्सेस के माध्यम के नाल मोड़ रहा है। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 250 करोड़ है और इनडायरेक्ट टैक्स जरा मिर्चा तो लैके नमक तो लैके पेट्रोल तो लैके डीजल तो लैके टूथपेस्ट तो लैके वो 50,000 करोड़ रुपया तुम दे रहे हो। 50,000 थोड़े थलो जमीन निकल 50,000 करोड़ रुपया इनडायरेक्ट टैक्स है जरा एक आम आदमी जरा एक आम छोटा कमाली आज सरकार में पा रहे तो तुम सोचते हो कि यह 3 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा है वो असी नहीं मोड़ना। मैं थोड़ा कहना और डंके की चोट के उत्ते कहना कि अगला इलेक्शन पंजाब का आखिरी चांस है। यह अगला इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, एक पंजाब की अगली नस्ल अगली पीढ़ी का सवाल है। अगली पीढ़ी का पंजाब के भविष्य का सवाल है, पंजाब की अगली पीढ़ी का सवाल। इस करके तू एक इलेक्शन दे नाते ना ले। मैं तुम्हें कहना कि अगर आज और मैं सीएम साहब को भी एक विनती कर चुके हैं कि अगर आज बिजली कली बिजली असी पीपीए रद्द कर दिया और रद्द हो सकते हैं। आई नो द प्रॉब्लम एंड आई नो द सोल्यूशन। आई नो द प्रॉब्लम एंड आई नो द सोल्यूशन। अगर कल असी ये बिजली समझौते रद्द कर दिए और शहर नू डोमेस्टिक यूजर नू 3.25 रुपये बिजली दे दी ना तो मैं तुहानू कहना कि सारे शहर वाले उठ के कहेंगे यार आस दोबारा चल गई, यार आस दोबारा चल गई। 5 रुपये डोमेस्टिक यूजर तुम देखो आज 9-10 रुपये। अगर 1 लाख यूनिट हो रहा है तो 5 लाख रुपये बिल आना चाहिए इंडस्ट्री का। क्यों आता 10 लाख, क्यों आता 11 लाख? मेरे वर्गा बंदा भी सवाल करना वो यार जो 8 AC जाते हैं उदों बिल आता लाख ते सर्दी दे विच जदों कोई एसी नहीं मैं घर दे विच नहीं ते बिल आउंदा 2 लाख। ये किद्दां है? ये क्यों है? ये किहड़ी तुहाडे कोल इहो जी गिद्दड़ सिंघी है जिहड़ी जिहदे ते देखो जदों देखो पा दिंदे हो। अज पंजाब 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहा है, 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। और अगर ये पीपीए कैंसिल हो जाए मैं तुहानू गारंटी दिना कांग्रेस की सरकार हम हमारे द्वारा बनेगी और इन्ह चोरों के पोतले खुलिया के चोर चोरी नहीं फड़ता, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इस चोरी को सामने लाके देगा, पंजाब के लोगों के सामने लाके। क्यों बिजली 17 रुपये में खरीदी गई जब कि आम बिजली 2 रुपये में मिलती है? क्यों जो पीक टाइमिंग होती है जो झोना लगता होंगे जो 15,000 मैगावाट की एक डिमांड है पंजाब के उस चीज की एवरेज में लैके फिक्स चार्ज फिक्स किया 65,000 करोड़ रुपया साहब 65,000 करोड़ रुपया पंजाब के सिर के उत्ते बगैर बिजली नहीं लगूगा। 6-7,000 करोड़ रुपये दे चुके हैं कि यही 6-7,000 करोड़ रुपये की बिजली इतने शहर में मिलती होगी तो इंडस्ट्री प्रफुल्लित हो सकती है। ये धड़कन है साडी, ये लड़ूंगा और ऐसा लड़ूंगा कि सारा पंजाब एक बार कहूंगा कि हाँ आस के विश्वास की राजनीति जिंदी है और भारू है वंडन वाली राजनीति के उत्ते, डिवाइड करने वाली राजनीति के उत्ते, तय फैलाने वाली राजनीति के उत्ते, दी पॉलिटिक्स ऑफ फियर। ये की है? ये आखिरी 3 महीने क्यों होना? ये क्यों हालात वाली गल आती है? ये सब समझ आ गया। मैं गुरुआ पीरा जिन्हों की मैं हमेशा बाणी सुनता रहा बचपन तो, मैं वो बाणी को याद करके तुहानू कहना कि पंजाब एक सी, पंजाब एक है और मरते दम तक पंजाब पंजाबियत के विच बन्या रहेगा, आपसी भाईचारे के विच बन्या रहेगा। कोई जिहड़ा तोड़न वाला है वो तहस नहस होगा, एक गारंटी है। और इन्हां तो बचे हुए कौन लोग हैं जिहड़े सैकड़ों, ये कौन लोग
व्यापारी को की चाहिए अमन बिजनेस एक कौन लोग ने जेडे इस सैंकड़ों के किते होगा नहीं जेडे अपनी कुर्सियां बचाना चाहते जेडे अपने बिजनेस बचाना चाहते जेडे अपनी लेगेसी को बचाना चाहते किते वो लोग नहीं सामने बनाना ध्यान नाल इंसाफ करो क्योंकि मैं ये जानता हूं कि पंजाब दे विच अमन अमान हो के रहेगा और जड़े लोग उहदे च अड़िंगा फसाउणगे साडी सरकार उहदे अगे डट के खड़ेगी और अमन अमान पहली जरूरत अमृतसर और सारे पंजाब की मन के चाहिए पहली जरूरत अगर अमन अमान नहीं है तो फिर कोई व्यापारी किते भी रह के राजी नहीं फिर वो भी किसी इंडस्ट्री और मैं थोड़ा अज यह इंडस्ट्रीलिस्टां की गल करना चाहना जिहड़े प्लैनिंग बोर्डां दे विच ने जिन्होंने बड़े बड़े अहुदे दिते ने पंजाब में फिर भी वो जाके मध्य प्रदेश के विच अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्होंने पंजाब मार लिया उन्होंने पंजाब पता नहीं की कुछ नहीं बैठा लेकिन वो अपने हजारों करोड़ मध्य प्रदेश फलानी थां टमकानी थां उत्थे इन्वेस्ट कर याद रखियो ये सारा कुछ मैनू एक गल सिखाई गई सी कि यार ये 7 बारी जल्दी आउट हो ना तो एक मैच एक इनिंग लगती है वापस सेंचुरी बन के एक इनिंग तो विश्वास वापस आता तो ऐसी वो एक इनिंग ही खेलने की लोड़ है वो एक गल ही कहने की लोड़ है पर एक रोड मैप गल्लां ना एक रोड मैप एक ब्लूप्रिंट ऐदा जदों भी थोड़े को हुण कोई बंदा आवे मैं एक बेनती करता तुसी पूछियो और ये गल जरूर करो और ये सवाल है हरेक पंजाबी के दिल में कि भाई सानू इस किचड़ चो कौन कढू इस दलदल चो कौन कढू तुसी पूछियो कि किदां कढे किस तरीके दे नाल पंजाब सवारिया जाऊगा सानू दस पाए जे सानू पसंद आऊ असीं मनांगे जो रियलिस्टिक हो असीं मनांगे मैं तुहानू अज कहना कि एक ब्लूप्रिंट पंजाब मॉडल दे रहा मैं पहली कैबिनेट तो होंदा है पहली कैबिनेट तो होंदा है कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को छड्ड के पंजाब की हर समस्या का हल इनकम 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 जिहड़ी निजी के पास जा रही और सौगंध है महादेव सौगंध है अगर नवजोत सिंह सिद्धू नूं मौका मिलिया निर्णय लैण दा ते माफिया राज में पंजाब के नक्शे को नक्शा नहीं रहेगा एक सिस्टम आएगा लीवॉनकू सिंगापुर एक मच्छी मार्केट सी जब मलेशिया तो वड हुई तो लीवॉनकू प्राइम मिनिस्टर बनया अज वो सिंगापुर वर्ल्ड की सब तो नंबर 1 इकोनॉमी है स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है मच्छी मार्केट क्यों उन्होंने किसी ने पूछा सर किस तरह करप्शन नहीं होती तुहाडे इत्थे वो कहता इस करके नहीं होती बिकॉज आई पनिश द पीपल एट द टॉप करप्शन उत्तों शुरू होती है पहले दूजे महीने लीवॉनकू की गवर्नमेंट सिंगापुर स्टोरी में लिखा ਉਹਦਾ एक मिनिस्टर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट नाल छुट्टी मनाउण गया छुट्टी मनाउण गया वापस आया एयरपोर्ट के उत्ते उन्होंने मिनिस्ट्री को लाया गया और 7 साल में जेल में अज तक सिंगापुर के करप्शन उदन मुकेगी पंजाब के जो उत्ते सजा दी जाएगी उत्ते और तुम दे सकते हो वोटा पा के दे सकते हो मैं तुम फिर कह रहा नवा सृजन नवी उमंग नवी तरंग पॉलिसी ब्लूप्रिंट रोड मैप यही द गोल इज नॉट इंपॉर्टेंट सानू सुपने दिखाए जाते हैं सुपने के उजाड़ता जाता है लॉलीपॉप दिते जाते हैं कि रैपर वाले होंगे सुपने ना देखो सुपने तक पहुंचने के साधनों के उत्ते ध्यान देओ साधन मैं सुपने भी लेके आया पर कला सुपने का सवाल करनी है उन्हें सुपने तक पहुंचने के साधन द गोल इज नॉट इंपॉर्टेंट इट इज द मीन्स दैट टेक यू टू द गोल व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट यू टेक केयर ऑफ द मीन्स एंड द गोल टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ लिख के ले लो 25 तो 30 साल लगे पंजाब को बिगाड़न ते 5 साल लगने पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब बनाओ महाराजा ये विश्वास है ये आस है
इस आस और विश्वास नूं ये मिट्टी के भांडे वांग है, एक बार टुटिया ना तेड़ा देखन लग गया, फिर थुक लाई जाओ, बड़े ला रहे हैं, फिर जुड़ता नहीं। सिद्धू की पूंजी एक ही है, वो आस से विश्वास। उस भांडे को मैं अपने पग के पा के रखता, मेरे प्यो ने, मैं अखीर एको गल कहनी है। और इतों तुम सब कुछ समझ आओगे, मेरे बजुर्ग ने जो जान वाला सी मेरा फादर, तो मैंने उन्हें एको गल कही, मैंने कहना बेटा मैं तेरा गुरु भी हाँ, दोस्त भी हाँ, आई एम अ गाइड, मेंटर, एवरीथिंग। अज गुरु दक्षिणा का टाइम आ गया, बोल अपने बाप की तमन्ना पूरी करेगा। मैं कहा जी देखो मेरी जिंदगी की होर कोई तमन्ना नहीं है, तुम अज पहली बार मेरे को कुछ नहीं किया, मैंने दसो कि की है वो जो मेरे तो चाहना, मैंने दिता ही दिता है और मैंने बड़ा बनाया है, तुरना सिखाया, दसो की चाहना हो, तू की चाहना। उन्हें एको गल नहीं, वो कहना पुत्र जे किते तुरया जाता होवे और कोई एक भगवान सिंह सिद्धू का मुंडा है और बहुत ईमानदार है, तो मेरी गुरु दक्षिणा मैंने मिली। और क्या आम लोगों का विश्वास तू तोड़िया ना, जे आम लोगों का विश्वास तू तोड़िया ना और उन्होंने कल्याण में तू परमात्मा को अपना कल्याण मंगया, तो समझ ली तेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद हमेशा तेरे नाल है। जो द्वंद हो सच के राह तुरी कंडे हो तुझी मखमल बन जाएंगे, झूठ की राह तुरेगा अगे मखमल हो, उदू अगे खाई हो, ऐसा देखेगा लभेगा नहीं। जे तू सच की राह के उत्ते तुरया, तेरे बाप दादिया का आशीर्वाद तेरे सिर पे रहूगा और तेरी कदे हार नहीं होगी। वो सच श्री अमृतसर साहब ने करके दिखाया। मैंने 5 इलेक्शन 40 लाख लगे, मेरे लोग कहते 8 करोड़ इलेक्शन लड़ता है, वो कहना जी 10 करोड़ लगता है इलेक्शन। महाराज श्री अमृतसर साहब ने इस नवजोत सिंह सिद्धू जो 2 कमेटियां चाया सी 50 लाख रुपये आपके घर के 50 लाख रुपये 6 इलेक्शन जिताते, 6 इलेक्शन श्री अमृतसर साहब ने। कौन कहता ईमानदारी की मुकत नहीं, कौन कहता ईमान की मुकत नहीं। और ऐसे करके मैं गल दोहराना 2022 कांग्रेस की सरकार बनेगी, ईमानदारी के बलबूते पे बनेगी, किरदार के बलबूते पे बनेगी, नैतिकता के बलबूते पे बनेगी, मॉरल अथॉरिटी के बलबूते पे बनेगी। और आगे दिल्ली के निर्माण एक पंजाब मॉडल सारे के पास ਤੁਹਾਡਾ बनाया हुआ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ एक रोड मैप ਜਿਹੜਾ पंजाब ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗਾ। इट विल रेस पंजाब बैक टू इट्स ओन प्रिस्टीन ग्लोरी। और मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा कि 60% किसान पंजाब ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ राज किसी 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ आर्थिक राज और पोलिटिकल राज क्यों हो गई। और व्यापारी जड़ा साडे शहर की आन बान शान है वो मायूस क्यों हो गए, वो निराश क्यों हो गए। मैं तुम्हें कहना कि जे मेरे पे विश्वास करोगे, मेरे पल्ले कुछ नहीं, सच है, सच बस मेरे सच के उत्ते, मेरे वचन के उत्ते, मैं ना सौहा खादियां ना कसमां, मेरे वचन के उत्ते विश्वास करोगे तो ऐसी शहर के व्यापारियों की सरकार बनेगी। मेरे शब्दों के नाल फिर तुहाडा धन्नवाद करना क्योंकि अज तुसीं मैनूं वो मौका दिता कि मैं सुन सकें और इहनूं मैं बड़े विस्तार दे विच इहदा चिंतन करांगा। और मैं इन्ना भी कह देना कि बंदा रोटी खा के तृप्त नहीं होंदा, आदर मान सम्मान दे नाल, आदर मान सम्मान। मैं इन्ना ही कहना कि ये व्यापारी तेरे सिर की पग ने नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस वालों कांग्रेस का प्रधान होने के नाते एक वचन दिता है कि तुहानू मान सम्मान दिता जाएगा, साफे का ला बना के रखा जाएगा। सिद्धू जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोले